एवरीवन, तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज इज 0 a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? तो दोनों ही पार्ट्स में ही हमसे सेम चीज पूछ रहा है कि क्या 0 रैशनल नंबर है या नहीं। And the second part is nothing but the definition of rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं? Any number that can be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. यही हमारे पास definition होती है। So basically हमें क्या चेक करना है कि क्या हम 0 को p by q फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। So 0 by 1 क्या देता है हमारे पास? 0. 0 by 2 is also 0. 0 by 3 is also 0. So we can clearly see कि हम 0 को p by q फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? That yes, 0 is a rational number. अब देखो आपको लिखना कैसे है। You will write yes, 0 is a rational number. Then it can be written in p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0 as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 and so on etc. समझ आया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सो हमारे पास दो नंबर्स हैं 3 and 4 और इनके बीच में हमें कोई भी 6 रैशनल नंबर्स देने। अब हमें पता है दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी कितने इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, राइट। अब हम उनमें से कोई से भी 6 रैशनल नंबर्स देने हैं। अब फाइंड करने के भी हमारे पास कई मेथड्स हैं। मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें फाइंड करने हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो ये हम एक मेथड से करेंगे और ये वाला हम एक मेथड से करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है? कितने फाइंड करने हैं? 6 फाइंड करने हैं, राइट। तो 6 + 1 कितना होगा? 7। तो सबसे पहले हम 3 and 4 को 6 + 1 जितना भी नंबर हमें फाइंड करना है उसमें +1 कर देना। जो नंबर आता है हियर कम 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 3 को भी और 4 को भी। तो हमारे पास नया नंबर क्या बन गया? 21/7 एंड 28/7 बन गया। अब हम इसमें देख सकते हैं कि 21 और 28 के बीच में कितने सारे नंबर्स होते हैं? 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये सब आ रहे हैं इसके बीच में, राइट। तो 22/7, 23/7 एंड सो ऑन अप टू 27/7 ये सब हमारे पास 21/7 और 28/7 के बीच के नंबर्स होंगे। बट हमें तो फाइंड करने थे 3 और 4 के बीच में। अब हम इसके बीच में क्यों फाइंड कर रहे हैं? तो आप देखो 21/7 इज नथिंग बट 3 एंड 28/7 इज नथिंग बट बाय 4, राइट। ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है, राइट। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए आप लिखोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड both the numbers 3 and 4 by 6 + 1 = 7। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है? 7। We get 3 × 7/7 gives 21/7 and 4 × 7/7 gives 28/7। ठीक है, इतना समझ आया? Now next line में हम लिखेंगे so 6 rational numbers between 3 and 4 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। तो ये मैं आपको दोनों मेथड से करके बताऊंगी। एक जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में यूज किया है और एक और मेथड है
दोनों से हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आएंगे एंड हमारे पास डिफरेंट आंसर्स पॉसिबल है क्योंकि अभी मैंने बताया कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। चलिए, सो फर्स्ट मेथड हमारे पास वही रहेगा जो अभी हमने अप्लाई किया था। अब इसमें हमें कितने फाइंड करने हैं? 5। तो 5 प्लस 1 कितना हुआ? 6। तो हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे दोनों ही नंबर्स को। सो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/5 एंड 4/5 बाय 5 प्लस 1 इक्वल 6। ये मैं 5 प्लस 1 इक्वल 6 ऐसे लिख के इसलिए कर रही हूँ जिससे आपको याद रहे कि हमने 6 से ही क्यों डिवाइड किया। तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट 3/5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स 18/30 एंड 4/5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स 24/30। अब 18 एंड 24 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं? 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, सो हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 क्या हो जाएंगे? 19/30, 20/30, 21/30, राइट? सबको समझ आ रहा है? Then 22/30 and 23/30. So one method. Now second method. Second method में क्या है हमारे पास? हम एक एक करके रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। यदि हमारे पास A and B 2 नंबर्स हैं तो इनके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? A प्लस B बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? सपोज इसको हमने नाम दिया x1। तो x1 इज वन रैशनल नंबर बिटवीन A एंड B। अब अगर हमें दो रैशनल नंबर निकाले हैं तो एक तो x1 आ गया। अब दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम A और x1 के बीच में निकाल दें या फिर हम B और x1 के बीच में। तो x2 क्या हो जाएगा? सपोज हम A और x1 के बीच में निकालते हैं तो A प्लस x1 बाय 2। जिन दो नंबर्स के बीच में निकालना होता है उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, राइट? अब अगर हमें 3 निकालने हैं तो तीसरा हम कैसे निकाल सकते हैं? B और x1 के बीच में, तो ये हो जाएगा B प्लस x1 बाय 2, राइट? तो अभी हमारे पास क्या हो गया? A, x2, x1, x3, B। ठीक है, x1 और A के बीच में x2, B और x1 के बीच में x3। अब अगर हमें और निकालने हैं तो अब और हम कैसे निकाल सकते हैं? एक आ जाएगा x1 और x2 के बीच में, फिर एक और आ जाएगा x1 और x3 के बीच में, देन B और x3 के बीच में, देन A और x2 के बीच में। तो ऐसे हम कर करके कितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको करके देखते हैं, इससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं? 3/5 एंड 4/5, राइट? सो 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 5। फर्स्ट रैशनल नंबर को हम वही x1 से ही डिनोट करते हैं, तो x1 क्या हो जाएगा? 3/5 प्लस 4/5 बाय 2। ठीक है, सो ये कितना हो गया? 7/5 बाय 2 विच इज नथिंग बट 7/10। ये सबको पता है कैसे किया हमने? 5 और 2 आपस में क्यों मल्टीप्लाई हुए? एक बार और देखो, जैसे A अपॉन B देन C अपॉन D। अगर इस तरीके से सिचुएशन होती है सो A मल्टीप्लाई होता है D के साथ, राइट? एंड B मल्टीप्लाई होता है C के साथ। सबको समझ आया? याद है ना सबको ये फॉर्मूला? चलिए, तो x1 हमारे पास क्या आ गया? 7/10। तो 3/5 x1 4/5। x1 क्या है? 7/10। अब हमें निकालना है एक और, तो हम निकाल सकते हैं x1 और 4/5 के बीच में, मतलब 7/10 और 4/5 के बीच में। तो x2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 7/10 प्लस 4/5 बाय 2, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 8/10 बाय 2 दैट इज 15/20। क्लियर है सभी को? तो इन दोनों के बीच में हमारे पास x2 आ गया। अब हम 3/5 और x1 के बीच में निकाल सकते हैं, तो x3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 3/5 प्लस x1। x1 क्या है? 7/10 प्लस 7/10 बाय 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 5 एंड 10 का एलसीएम कितना होता है? 10, राइट? नाउ 5 2 times is 10, so 3 into 2 is 6 plus 10 one time is 10, तो 7 into 1 is 7। LCM सबको लेना आता है? चलिए, now divided by 2, तो ये कितना बन गया? 13/20। कैसे? 2 into 10 हो जाएगा ना इस वाले मेथड से। अब हमें निकालने हैं दो और नंबर,
ठीक है, तो वो दो नंबर आप होमवर्क में निकाल के आएंगे। उसका हम कैसे निकाल सकते हैं, 3/5 और x3 पेयर ले सकते हो, या फिर x3 x1 पेयर ले सकते हो, x1 x2 पेयर ले सकते हो, x2 4/5। ठीक है, इन दोनों के बीच से एक आ जाएगा, इनके बीच से, फिर इन दोनों के बीच से, और इन दोनों के बीच से। तो आप चार निकाल सकते हो। इन चारों में से कोई भी दो पेयर्स लेके बाकी के दो नंबर्स आपको निकालने हैं। दैट इज योर होमवर्क। निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में आपको क्या रीजन भी देना है। फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू है या फॉल्स है? इट इज ट्रू, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन का कलेक्शन, राइट। जहां पे 1 2 3 एंड सो ऑन क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। सो होल नंबर क्या हुआ, जीरो और नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। सारे नेचुरल नंबर्स के साथ साथ जीरो और होता है, तो हर नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो ही गया, राइट। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। एंड रीजन आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बिकॉज होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो। चलिए नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? तो आप बताओ इंटीजर्स क्या क्या होते हैं। देखो, -5 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। अब देखो यहाँ पर 0 1 2 ये सब तो होल नंबर हुए, बट क्या -3 होल नंबर है? नहीं। -5 नहीं। ये दोनों हमारे पास इंटीजर्स तो हैं, बट होल नंबर नहीं है। तो क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हुए? नहीं। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। रीजन आप दे सकते हो, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। इट सेज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जितनी भी रैशनल नंबर्स हैं वो सब होल नंबर्स हैं? 2 रैशनल नंबर है और ये होल नंबर है। 2/3 रैशनल नंबर है, यस, बट क्या ये होल नंबर है? नहीं। होल नंबर्स मैंने अभी बनाए थे, वो कलेक्शन है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स एंड जीरो होते हैं। क्या फ्रैक्शन टाइप नंबर्स इसमें बिलोंग करते हैं? नहीं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सारे रैशनल नंबर्स हमारे पास होल नंबर्स नहीं होते। रीजन आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज 2/3 हो गया, या 4/5 हो गया। आप माइनस में भी दे सकते हो, -2/7 हो गया। ये सब हमारे पास रैशनल नंबर्स तो हैं, बट होल नंबर्स नहीं है, राइट। क्लियर है सभी को? चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, इट सेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। दोबारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ गया। एंड जस्टिफाई योर आंसर, साथ में आपको रीजन भी देना है। फर्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो देखिए हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्या जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, ये साइन होता है रैशनल के सेट के लिए, एंड ये साइन होता है इरेशनल के सेट के लिए। ठीक है, इरेशनल मतलब जो रैशनल नहीं है। तो अगर हम रैशनल और इरेशनल सबको एक ही उसमें कलेक्ट कर ले, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रियल नंबर्स। तो क्या हमारे पास इरेशनल नंबर रियल नंबर हुए? यस डेफिनेटली, क्योंकि इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स की कलेक्शन में बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे पास रियल नंबर होंगे। ट्रू। एंड रीजन यही रहेगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स all irrational and rational numbers together make real number and hence every irrational number is a real number. ठीक है, दे दोगे आप रीजन। चलिए नेक्स्ट पार्ट सेज every point on the number line is of the form root m where m is a natural number. क्या हर पॉइंट जो भी लाइन पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्या हर पॉइंट रूट एम फॉर्म का होता है? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब आप देखो, सपोज अगर हम रूट वाले नंबर्स ढूंढे तो कौन कौन से होंगे, 1 को हम √1 लिख सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास √2 √3 ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं, √4
√5 एग्जिस्ट करता है, राइट। बट अगर हम √2 और √3 के बीच में देखें तो √2 प्लस √3/2, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, ये एक नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, √2 और √3 के बीच में। क्या हम इसके लिए कोई एक नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हैं सच दैट वो, सपोज m वो नेचुरल नंबर है, सच दैट हम उसका अंडर रूट करें तो हमारे पास ये नंबर आए? नहीं। ऐसे कई सारे नंबर्स हैं जो इन नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं और उनके लिए हमारे पास ऐसा m एग्जिस्ट नहीं करता सच दैट उसका अंडर रूट करके हमारे पास नंबर आए। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। एग्जाम्पल, √2 हो गया हमारे पास और √3 हो गया, बट देयर आर infinitely many numbers between them that cannot be represented as √m where m is a natural number. Next है every real number is an irrational number. क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? तो अभी हमने देखा रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। It comprises of both rational and irrational. तो क्या हमारे पास एवरी रियल नंबर वाला कंसेप्ट यहाँ पर होगा? नहीं। 2/3 हमारे पास रियल नंबर्स की सेट में बिलोंग करता है, बट 2/3 इज नॉट इरेशनल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। और उसका रीजन आप यही लिखोगे, यहाँ लिख देते हैं फॉल्स, बिकॉज ऑल रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स। ठीक है, सबको समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of a square root of a number that is a rational number. अब इन्होंने क्या कहा है, क्या जितने भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हर एक का स्क्वायर रूट इरेशनल ही होगा? देखो, अगर हमारे पास हम 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास इरेशनल है। ठीक है, 3 का लेते हैं तो ये भी हमारे पास इरेशनल है। बट अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना आता है? 2। सबको स्क्वायर रूट निकालना आता है, राइट? अगर हम 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कितना आता है? 3। बट ये 2, ये 3, ये दोनों क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर्स। तो क्या हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारे पास इरेशनल बन रहा है? नहीं। हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल देख लिए, एक इंटीजर है 4, एक इंटीजर है 9, जिसका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास क्या रहा है? रैशनल नंबर। आया सबको समझ में? चलिए अब देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, और एग्जांपल में हम क्या देंगे? आर नॉट इरेशनल। ठीक है, एंड एग्जांपल क्या आएगा हमारे पास? फॉर एग्जांपल, आप 2 एग्जांपल दे दो, इन्होंने एक का है, हम 2 दे सकते हैं। √4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, और ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। Then √9 equal 3 and it is also a rational number. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Show that √5 can be represented on the number line. अब इसका अपना एक पर्टिकुलर मेथड होता है सॉल्व करने का। इसमें हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है? वो थ्योरम होती है जो राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास थीटा है, दिस इज परपेंडिकुलर, या फिर आप कह सकते हो हाइट, ये होता है बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट? तो अगर मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, इसको H से डिनोट कर दूं, इसको P से और इसको B से, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास? p² प्लस b² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पर जो नंबर हमारे पास गिवन होता है वो हम यूज करते हैं हाइपोटेन्यूज की प्लेस पे, एंड देन उसको यूज करके परपेंडिकुलर एंड बेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम h मान ले √5, तो h² कितना हो जाएगा? 5। अब हमें पता है हम 5 को कैसे लिख सकते हैं? 4 + 1 लिख सकते हैं, राइट? 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2² + 1²। कुछ इस तरीके की फॉर्म हमारे पास आ गई।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है यहाँ पे हमारे पास √5 का स्क्वायर। इनमें से किसी एक को परपेंडिकुलर का स्क्वायर मान लो और किसी एक को बेस का स्क्वायर मान लो। तो यहाँ से परपेंडिकुलर 2 आ गया, बेस हमारे पास 1 आ गया एंड हाइपोटेन्यूज तो हमने लेट करी थी √5। अब हम इसको प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे। देखो कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर सपोज करो 0 है, राइट, एंड देन हम बेस ड्रॉ करेंगे। बेस हमारे पास कितना है 1, तो यहां से हमने 1 सेंटीमीटर लिया और मार्क कर दिया। देन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पे, बेस पे। सो यहाँ 1 से हम 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। सपोज ये 1 हो गया एंड ये 2 हो गया, ठीक है। आप लोग स्केल से ड्रॉ करना, मैं यहाँ रफली बना रही हूँ। तो अब जो इसको मिलाकर ट्राइंगल बन के आया, इस ट्राइंगल का ये बेस 1 सेंटीमीटर हो गया और ये हाइट 2 सेंटीमीटर हो गया, राइट। एंड हमें पता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करके हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आता है और वो हाइपोटेन्यूज कितना होता है √5। दैट मीन्स ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, जो मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना हो गया √5, राइट। बट हमें तो ये √5 नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी थी एंड नंबर लाइन तो हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपास में ये जो √5 लेंथ है ये फिल कर लेंगे। सबको फिल करना आता है। एंड देन इसको फिल करने के बाद 0 पे कंपास रखेंगे और यहां पर √5 जहां पर आके कट करेगा, सपोज इसने यहां पर कट किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा √5 पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। कैसे, क्योंकि अगर हम 0 पर कंपास को रख रहे हैं और हमने √5 फिल किया हुआ है, तो जब हम इससे एक सर्कल बनाएंगे तो ये पूरा सर्कल हमारे पास √5 रेडियस का बन जाएगा, जहां पर ये हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी √5। ठीक है, समझ आया सबको कैसे करना है। अगर अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करना और हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.3। तो जिससे आप इस वीडियो को मिस आउट ना कर जाएं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।